जैसा देखो कैसे हो आप सब, आई हो क्या बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हो आप सबकी। तो आप लोगों को बहुत दिन पहले मैंने बताया था कि मेडिकल विभाग की जॉब वगैरह आप सबकी आती रहती हैं और मैं भी मेडिकल से ही ऐड हूँ, जुड़ी हूँ, आप सबको भी पता है। और मैं एक नहीं दो दो विभाग से जुड़ी हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि उस टाइम भी मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ था और कुछ कंपनीज़ की जॉब के लिए मैंने बताया हुआ था कि अगर किसी वैसी तरह की आती है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। तो आप सबके भी कमेंट कीजिए, कंपनी की जॉब हो या मेडिकल विभाग की जॉब हो, अगर आया करे तो प्लीज़ हम लोगों के लिए बता दिया कीजिए। रीज़न ये होता है कि अगर वो चीज़ हमें अच्छी लगेगी तो हम लोग कर लेंगे जॉब, अगर नहीं अच्छी लगेगी कोई बात नहीं, हम लोग स्किप कर सकते हैं जॉब के लिए। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंपनीज़ की जॉब होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनियों में जो वर्क करने वाले हमारे गांव घर के भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी अगर जाते हैं वहाँ पर तो किसी एजुकेशन की उनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई अच्छी और एक हाईएस्ट जॉब मतलब कंपनीज़ की जॉब होती है तो उनमें एजुकेशन भी ली जाती है जो अच्छे लेवल पे होती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी होती है भाई बहन, जहाँ पर क्या होता है, साड़ी वगैरह का काम होता है, कुछ घरेलू जो चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, जाते हैं हमारे, जहाँ मैंने देखती हूँ कि मेरे घर के पीछे जो मतलब बच्चे हैं जिनकी उम्र केवल 16 से 17 ही साल होगी, वो भी बच्चे कर रहे हैं और कोई भी एजुकेशन उन्होंने नहीं ले रखी है। तो ऐसे करके आती रहती है। लेकिन हम आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिससे आप लोग अच्छे से इस टाइम मतलब क्या है कंप्लीट हो और कर भी सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ज़्यादा नहीं है, 8वीं से स्टार्ट है। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो और भी आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। अगर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कर रखी है तो और भी सबसे बेस्ट होने वाले हो। रीज़न ये है कि इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा और एक्स्ट्रा है जो एक अच्छा वर्क भी मिल जाएगा, जिससे इन लोगों को अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। और फैसिलिटी की बात करते हैं तो इनमें बोला गया है कि इनको जो मतलब स्टूडेंट इस पे जो क्या करना है, वर्क करना चाहता है इस कंपनी में, सिप्ला कंपनी में, क्योंकि ये सिप्ला कंपनी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। सिप्ला कंपनी जो अपने देश की ही नहीं अपने विश्व में इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। और इसकी जो मेडिसिन आप सबकी मार्केट पे आती है, आप लोग देखते होंगे जो मेडिसिन लेके आते हो तो वहाँ सिप्ला लिखा होता है नाम। तो ये बस उसी की जॉब के लिए रिलेटेड मैं आपको आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं बात करती हूँ कि इसकी जॉब वगैरह हैं जो आती रहती हैं और इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट वगैरह होती हैं उनमें तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली जाती है। बट ऐसी होती है कि अगर जिनमें इंटरव्यू ओनली होना होता है तो उस पर क्या होता है कि कॉल वगैरह से भी आप लोगों को कांटेक्ट हो जाता है उनसे और आपका सिलेक्शन भी आसानी से हो जाता है। और कंपनीज़ की और जब भी ये देखते हैं कि अगर वहाँ पर स्टूडेंट नहीं पहुँच पा रहा है, उनको जितने लोगों की ज़रूरत है नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि मेले वगैरह लगते हैं। मेले वो वाले मेले नहीं, जैसे रोजगार मेले, यहाँ पर कंपनियाँ वगैरह आती हैं, फिर वो स्टूडेंट को सेलेक्ट करके ले जाती हैं इंटरव्यू के माध्यम से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के माध्यम से। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं आप लोगों की। तो ये आप लोगों की सिप्ला कंपनी की जॉब है जो महाराष्ट्र की है। और लोकेशन, जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र की है। इसमें आप लोगों को किसी लिंक की ज़रूरत नहीं कि आप लोग किसी वेबसाइट पर जाकर सर्च करने लगो या किसी सरकारी वेबसाइट पर। रीज़न ये होता है कि आप लोग यही गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि जब भी कोई चीज़ बताई जाती है तो किसी चीज़ को ध्यान से सुना कीजिए। कभी आप लोग जाओगे तो तुरंत से लिंक मेरे से मांगने लगते हो, ये नहीं सोचते हो कि इस वीडियो पर बताया क्या जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, जबकि मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ। तो हर एक चीज़ की लिंक नहीं होती है, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं जिनके माध्यम से आप लोगों का हो जाता है, बहुत सारे लोगों का होता है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये एक तरह से आप लोगों की क्या है, प्राइवेट होती है। तो ये आप लोगों की गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती है वहाँ पर आपकी ये बढ़ती भी नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए से इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके जो पोस्टों की संख्या है तो ज़्यादा तो नहीं है, 2780 पोस्ट है। इनमें जो पदों के नेम हैं जो अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों की मशीन ऑपरेटर की आती है, उसके बाद मोल्डिंग जो डाई वगैरह की होती है नहीं, कलर वाली, उसकी आती है, जिसमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, उसकी एक पोस्ट रहेगी। एंड पैकिंग जो मेडिसिन होती है हमारी जो डब्बे के अंदर पैक होके आती हैं, उनकी जो पैकिंग होती है उसके लिए आप लोगों की इसकी पोस्ट रहेगी। और उसके बाद आपकी आती है हेल्पर की, यानी आपका सहयोगी तो होना चाहिए ना, तो उसकी हेल्पर की भी आपकी इसकी पोस्ट रहेगी इस पर। एंड बात करते हैं हाउस कीपिंग की, सफाई फाई की। जैसे अब हाउस कीपिंग घर पे क्या होता है, एक हाउस वाइफ होती है तो उनका क्या, खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये चीज़ें के एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊँ तो ऐसे करके इसकी होने वाली होती है। जिनमें से आप लोगों को बता दूं हाउस कीपिंग की 100 के समथिंग आप लोगों की आपकी इसकी पोस्ट रहेंगी। उसके बाद जो मेडिसिन पैकिंग वाली है उसमें 1500 पोस्ट रहेंगी। और उसके बाद जो हेल्पर वालों की पोस्ट रहेगी वो 700 पोस्ट रहेगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों की जैसे मोल्डिंग डाई वाली मैंने बताई,
जैसे कलर की दवा आती है, वाइट का आती है, कोई कोई ब्राउन भी देखी होगी, रेड भी देखी होगी, कैप्सूल भी देखे होंगे। तो उस चीज़ की जो होती है मोल्डिंग डाई वाली, तो उसके 200 पोस्ट रहेंगे इस पर। और उसके बाद मशीन ऑपरेटर जो होता है, मशीन को मैनेज करने वाला, उसके लिए पोस्ट रहेंगे वो 300 रहेंगे। तो ये इस प्रकार से इसके पोस्ट रहने वाले हैं। तो टोटल 2780 पोस्ट है। इसके लिए आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब इस कंपनी में आप लोग सेलेक्ट होते हो तो उस कंपनी में आप लोगों को क्या है, रहने के लिए, खाने के लिए, हर एक चीज़, और आप लोगों को कैंटीन सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मिलेगी। रहने के लिए अगर कहीं दूर आप रह रहे हो, कंपनी अगर वो रूम देती है या आप अपने हिसाब से कोई सेलेक्ट करते हो, तो वहाँ से आप लोगों को बस ले जाएगी कंपनी तक, और कंपनी की बस फिर से आप लोगों को उसी जगह पे छोड़ जाएगी। ड्यूटी की बात करते हैं तो आप लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। अगर 12 घंटे भी करना चाहते हो तो वो 10,000 के समथिंग आप लोग आसानी से अर्निंग कर सकते हो एक्स्ट्रा। तो ये 12 घंटे भी कर सकते हो, 8 घंटे भी आप लोग वहाँ पर रह के कर सकते हो। अगर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, चाहते हो कि यार मुझे 8 घंटे ही करनी है और बाकी घंटे अपनी स्टडी पे माइंड करना है, पैसे भी मेरा हो जाएगा और बाहर रहेंगे तो अपनी पढ़ाई भी हो जाएगी, तो भाई ये अपने हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हो। बाकी मेरा जो बात है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दी। और बात करते हैं कि जैसे पर घंटे के हिसाब से 120 से 150 रुपये तक आप पर घंटे के हिसाब से अर्न कर सकते हो वहाँ पर रह के। तो ये चीज़ें आप लोगों की रहेंगी। ड्रेस वगैरह आप लोगों को वहाँ पर कपड़े वगैरह हैं जो मिल जाते हैं। आपने अधिकतर कंपनियों में देखे, अब तो कंपनी वाले जितनी भी कंपनी अपनी आ गई, चाहे वो सुजुकी की हो, चाहे वो मोटर वाली हो, कोई भी हो, हर एक कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि ड्रेस वगैरह फ्री दे रहे हैं। ड्रेस वहाँ से मिल जाएगा आपको, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों की होने वाली हैं। अब आप लोगों को क्या क्या लेके मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले तो आप रिज्यूम बनवाइएगा, जो मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों से बताया हुआ था कि रिज्यूम ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि बिना रिज्यूम के आपका कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी आप प्राइवेट कंपनीज़ के लिए आप फॉलो करते हो या उसके कॉन्टेक्ट में आते हो, तो फाइल रिज्यूम की ज़रूरत होती है, जो कि आप पहले नंबर पर वो लेते हैं, क्योंकि मेरे से भी रिज्यूम ले चुके हैं। तो ये चीज़ें रिज्यूम रखा कीजिए। और अगर पैन कार्ड नहीं है तो फिर आधार कार्ड बिल्कुल कंपलसरी मान लीजिए कि आधार कार्ड परमानेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर कहीं जा रहे हो तो उसको भी लेके चलना ही मतलब आप लोग। फिर उसके बाद आपकी पासबुक लेंगे, जो पासबुक की फ़ोटोकॉपी होगी वो भी इसी डॉक्यूमेंट पे ऐड होगी। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखिएगा, और ज़्यादा कुछ इस पे नहीं लगेगा। और मतलब ज़्यादा उसमें नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस क्वालिफिकेशन की आपकी लगेगी मार्कशीट वगैरह की फ़ोटोकॉपी। बस इतना ही आप लोगों का है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र की। अब इसमें आप लोगों को फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें आप पे आ गई। तो मैं आप लोगों को कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे जो 3 नंबर दूंगी, उन 3 नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करते हो उनसे बात कीजिएगा, वो आप लोगों को जॉब देंगे और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दें, क्योंकि उनका इतना ही काम है कि वो जॉब वगैरह हैं जो प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी दिलाते हैं। वो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे और ना ही वो अर्जी फर्जी वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों का हुआ भी सिलेक्शन है, तो आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह की आपकी दिक्कत आती है तो मेरे से भी कमेंट पे बता सकते हो कि दीदी ये दिक्कत आई है। तो ये प्रकार की आप लोगों की जो है कंपनीज़ वगैरह के लिए। और भी इसके मेले वगैरह होते हैं, जो रोज़गार मेले हैं उस पर भी आप लोगों का मैं बताती रहूँगी कि रोज़गार मेले हैं जो मेरे कानपुर में ही आपकी जो गवर्नमेंट होते हैं, कोई बड़े विद्यालय होते हैं, वहाँ पर रोज़गार मेले लगे। नहीं तो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गवर्नमेंट ITI वगैरह है वहाँ पर रोज़गार मेले लगते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए आती हैं और आपको सेलेक्ट करके ले भी जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो गई। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करना, हम आपका रिप्लाई देंगे। नमस्ते।